नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जितने साथी और फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, चलिए आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है और इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें तो आर्टिकल की, तो आर्टिकल हम ए कॉमा एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। आर्टिकल किसे कहा जाता है, ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज। क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को, ए एन और द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे ए आर्टिकल की, ए की। क्लियर। ए का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जानवर, वस्तु और व्यक्ति आदि के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। ए का प्रयोग दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। क्लियर। जैसे कि दोस्तों प्रयोग कैसे किया जाता है, ए कैट, ए हॉर्स, ए बर्ड, ए बाइक, ए चाइल्ड, ए गर्ल, ए बॉय, ए टेबल, इन सभी के लिए दोस्तों ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल जैसे कि मैंने बता ही दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे एन का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल के लिए किया जाता है जो निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर। और एन का प्रयोग दोस्तों प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। क्लियर। जैसे कि दोस्तों एन एप्पल, एन आवर्स, एन एग, एन आंट, एन एंट, एन अंकल, एन ऑरेंज, एन कार, इन सभी के लिए दोस्तों एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करेंगे द का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो द का प्रयोग किसी भी नाउन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर। यदि नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल रहे तो भी द का प्रयोग होता है। क्लियर। यदि वह किसी निश्चित या खास नाउन को व्यक्त करता हो, जैसे कि दोस्तों द अर्थ, द सीईओ, द वर्ल्ड, द मून, द एयर, द सन, द वेदर, द स्काई, इन सभी के लिए दोस्तों हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। उम्मीद करूंगा दोस्तों इतनी बताई हुई बात आप सभी को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर कुछ हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरह से। दोस्तों जैसे कि मेरा पॉइंट में दिया है, पॉइंट ए में ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। जैसे कि और तथा द किसे कहते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। अब दोस्तों अगर हम बात करें ए तथा एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर। तथा डेफिनेट किसे कहते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड, जैसे कि दिया है ए हमारा ए एक वचन तथा गिनने वाली सिंगुलर काउंटेबल संज्ञा में लगता है। क्लियर। जैसे कि दोस्तों ए बॉय, ए मैंगो, ए टेबल, ए काऊ, ए डॉग, ए हॉर्स, ए पेन। क्लियर। उम्मीद करूंगा ये आप सभी को ये इतनी बात समझ में आई होगी, ये हम कहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर। अब दोस्तों हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, यदि यू का उच्चारण यू निकलेगा तो हम ए लगाते हैं। क्लियर। यदि यू का उच्चारण यू निकलेगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको, ए यूजफुल बुक, ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, इन सभी के लिए हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, यदि
यदि ओ की आवाज़ वाह हो तो ए लगाया जाता है। क्लियर? यदि ओ की आवाज़ वाह हो तो ए लगेगा। क्लियर? जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, ए वन रुपी नोट, ए वन रुपी नोट। क्लियर? अब दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर थर्ड में दिया है, कुछ वर्ब के साथ दोस्तों हम ए लगाते हैं। क्लियर? कुछ वर्ब के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे कि टेल ए लाई, टेल ए लाई, और जैसे कि मेक ए नॉइस फॉर ए बाल्क। इन सभी के लिए इन सभी वर्बों के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? ए लगाते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ शब्दों के साथ ए लगाया जाता है। क्लियर? कुछ शब्दों के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? ए लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल में सच ए गुड चांस, सच ए गुड चांस। एक ये दिया ए हेड एज, ए हेड एज, ए लिटिल, ए फ्यू, इन ए हरी। इन सभी के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों हम एन, इसमें दिया है एन, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? एक होता है। एन का अर्थ की बात क्या होता है दोस्तों? एन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। एन के प्रयोग की दो शर्तें होती हैं। क्या कितनी होती हैं? दो शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया है दोस्तों, संज्ञा एक वचन तथा गिनने वाली सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। क्लियर? और दोस्तों सेकंड हमारी शर्त है, कंडीशन, पहला अक्षर स्वर वॉवेल्स जैसे कि ए ई आई ओ यू होने चाहिए। उन सभी के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों? एन लगाएंगे। क्लियर? जैसे कि एन एप्पल, एन एन एज, एन इंकपॉट, एन इडियट, एन एलिफेंट, ईटीसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में काफ़ी एन इंडियन, काफ़ी एन इंग्लिशमैन, एन आर्मी, एन इन सभी के लिए हम दोस्तों एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते दोस्तों, हमारा रूल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा दोस्तों रूल कहता है, यदि यू का उच्चारण आ निकले तो हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यदि यू का उच्चारण आ निकले तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे कि एन, एन अम्ब्रेला, एन अगली गर्ल, ने एन अंकल, एन अननोन, अननोन पर्सन, एन जेंटल, क्या लिखा है यहाँ पे? ए जेंटल लेटर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है, यदि एन का उच्चारण दोस्तों आ व ए निकलेगा तो हम एन लगाते हैं। क्लियर? यदि एन का उच्चारण दोस्तों आ अथवा ए निकलेगा तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पॉइंट क्या दिया है? जैसे कि मैंने बता दिया है, एन अवर्स, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन दोस्तों ऑनरी जॉब। इन सभी के लिए दोस्तों एन लगाते हैं। क्लियर? अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले समूह शब्दों से पूर्व जिनका उच्चारण वॉवेल्स के समान हो, उन सभी के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे कि एन, एन एम ए, एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एन सी सी, एन एल एल बी, एन एफ आई आर। इन सभी के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। अब हम इसमें कंप्लीट क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ द। अब दोस्तों हम द का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी फ्रेंडों को इस क्लास को शेयर कर देना। अब दोस्तों हम बहुत ही ये हमारा पॉइंट रहने वाला है दा का। अगर हम बात करें दोस्तों, हम कहाँ कहाँ पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक रहने वाला है दा का। बहुत ही
सही ढंग से आप लोग इस क्लास को देखें। तो दोस्तों हम सबसे पहले पॉइंट हमारा रहेगा द का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पर करते हैं। जैसे कि दिया है दोस्तों, द का प्रयोग दोस्तों कुछ विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में किया जाता है। क्लियर, द का प्रयोग कुछ विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम दिया है द पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। इन सभी के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जैसे कि और किसमें दा लगाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड। इन सभी के लिए दोस्तों हम दा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दिया है चारों दिशाओं में भी हम चारों दिशाओं के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चारों दिशाओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग कर सकते हैं द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। इन सभी के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें किसी भी प्रसिद्ध पहाड़, पुस्तक, झील, नदी, इमारत, सागर के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द गीता, द रामायण, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज। इन सभी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी पद व पोस्ट के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जैसे कि द प्रिंसिपल, द क्लर्क, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, अगर हम बात करें दोस्तों, मगर कोई पदवी किसी वाक्य के कंप्लीमेंट की भांति प्रयोग की जाए तो उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर, जैसे कि दोस्तों द मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग। इनके लिए हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही बिकम प्रेसिडेंट, ही बिकेम प्रेसिडेंट। इनके लिए हम इसके लिए भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है किसी भी बजाने के यंत्र म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट में भी हम दा लगाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, जैसे कि म्यूजिशियन पॉइंट में भी हम दा लगाते हैं। जैसे कि द ग्वाइटर, द बेल, द फ्लूट, द हॉर्न, द गोइंग। इन सभी के लिए भी हम दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जो म्यूजिशियन यानी कि बजाने वाले यंत्र हैं, तो इन सभी के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर हम अब बात करें दोस्तों द यूएसए, द यूके, द यूएनओ, द यूएसआर। इन सभी के लिए भी हम दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, अब दोस्तों हम बात करें द डॉक्टर इन द डॉक्टर सॉरी द डोर इन द लैंड, ऑन द रोड, द वे, द विंडो। इनके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें दोस्तों किसी भी भाषा, लैंग्वेज में हम दा नहीं लगाते हैं। क्लियर, मगर भाषा से संबंधित लोगों में दा लगाया जाता है। क्लियर, किसी भी भाषा यानी कि लैंग्वेज में द हिंदी, द इंग्लिश, द मैथ। इन सभी के लिए हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मगर दोस्तों भाषा से संबंधित यदि लोग हों तो उनमें हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों द हिंदू, द मुस्लिम, द फ्रेंच, द इंग्लिश। इन सभी के लिए हम दोस्तों दा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, अब हम दोस्तों अगर बात करें वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन होने पर भी नाउन के पहले हम दा लगाते हैं। क्लियर, वाक्य में जैसे कि पॉइंट नंबर 9 दिया है, वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन होने पर भी दोस्तों हम दा लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों दिस इज द बॉय हु कम डेली। क्लियर, अब दोस्तों दिस इज द पेन विच आई हैड लॉस्ट। इन सभी के लिए भी हम दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा लगाते हैं। क्लियर,
सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा दिया है नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 दिया है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों हम द लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों ऐश्वर्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर्स। क्लियर। तो इन सभी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों बिल गेट्स बहुत ही अमीर व्यक्ति था पूरे संसार में। क्लियर। तो इन सभी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। ऐश्वर्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये ऐश्वर्या बहुत ही सुंदर एक्टर्स थी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है ऑल के बाद दोस्तों नाउन पर द लगता है। ऑल के बाद दोस्तों नाउन पर द लगता है। होल के पहले दोस्तों द लगता है, जैसे कि दोस्तों ऑल द स्टूडेंट, ऑल द होल मैटर, ऑल द होल इंडिया। इन सभी के लिए दोस्तों हम द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करें समाचार पत्रों रेल तथा संगठन के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। क्लियर। जैसे कि द ड्रिंक भास्कर, द दैनिक भास्कर, द ताज एक्सप्रेस, द कांग्रेस, द रोटरी क्लब। इन सभी के लिए दोस्तों हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब हम दोस्तों अगर बात करें हमारे दोस्तों ये कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं तथा तिथियों के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द 15 अगस्त, द टीचर डे। इन सभी के लिए दोस्तों हम ये कैसी घटनाएं हैं दोस्तों, ये कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं तिथियां हैं, इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुबह शाम दोपहर रात के पहले इन होने पर द लगता है, जैसे कि दोस्तों इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। क्लियर। इन सभी के लिए हम ये लगाते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें जब एक वचन संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराती है तो उसके पहले दोस्तों हम द लगाते हैं, जैसे कि व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए होल क्लास। जैसे कि दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया, जब एक वचन संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया है द काउ इज ए पेट एनिमल, द काउ इज ए पेट एनिमल, यानी कि दोस्तों गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक कैसी जानवर पशु है, गाय एक पालतू जानवर है। तो इन सभी के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर। द का प्रयोग करते हैं। द काउ इज ए पेट एनिमल। और नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया है दोस्तों पॉइंट नंबर 16 दिया है दोस्तों, जब एडजेक्टिव का प्रयोग दोस्तों नाउन की तरह किया गया हो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसकी तरह किया गया हो, नाउन की तरह किया गया हो, तब हम उसमें द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर लोगों को, अमीर आदमी को गरीब की सहायता करनी चाहिए। क्लियर। द वीक नीड प्रोडक्ट। ये इन सभी के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, इन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें और पॉइंट नंबर 17 शरीर के अंगों यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले दोस्तों हम द लगाते हैं, जैसे कि द हैंड, द ईयर, द हेड, द नोज।
इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर 18 में, तो दोस्तों यदि एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन के बाद लगाते हैं तो उसे एडजेक्टिव के पहले द लगता है। क्लियर। यदि किसी एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन के बाद लगाते हैं तो उसे एडजेक्टिव के पहले द लगता है। जैसे कि अशोक द ग्रेट, तानसेन द ग्रेट सिंगर। अशोक महान थे और तानसेन महान गायक थे। क्लियर। इन सभी के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन है ये एक ये अशोक और द तानसेन ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इनके लिए द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 19, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया हो, जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। ये कैसे नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम द का प्रयोग करते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व एडवर्ब के रूप में हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। द सूनर, जैसे कि द सूनर, द बेटर, द हायर, द कलर। इन सभी के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 21 दिया है, किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले भी हम द लगाते हैं। क्लियर। किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द रेडियो, द टेलीविज़न, द टेलीफोन। इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 22 दिया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 22 में दिया है दोस्तों, आर्मिड फोर्सेस तथा कानून लागू करने वाले नामों के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द पुलिस, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी। इन सभी के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 23 दिया है, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दोस्तों द लगाते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, द एट्थ। इन सभी के लिए भी हम ये कैसे ऑर्डिनल नंबर। क्लियर। तो इन सभी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर 24 दिया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पॉइंट दिया है, प्रोफेशन के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द बार, द टीचिंग पर्सन, द प्रेसेस। तो इन सभी के लिए दोस्तों हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है 24, ये तो फिर वही आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों 25, किसी नाउन का वर्णन बार बार होने पर पहली बार छोड़कर द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिफोर ए नाउन व्हेन इट इज रिपीटेड एंड इट हैज बीन यूज्ड वंस। क्लियर। जैसे कि दोस्तों दिया है, देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी ग्रेट, द किंग हैड ए क्वीन, द क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, द क्वीन लव्ड द क्वीन वेरी मच। इन सभी के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, किसी भी नाउन का वर्णन बार बार होने पर भी पहली बार छोड़कर द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ द, यानी कि द इज नॉट यूज। अब दोस्तों जैसे कि मैंने पढ़ा था द का प्रयोग कहाँ पर करना है, ये सभी तो मैंने जान चुके हैं। अब दोस्तों हमको ये जानना है कि हम द का प्रयोग कहाँ मुझे नहीं करना है। क्लियर। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है कि द का प्रयोग मुझे कहाँ पर करना है, अब हम पढ़ने वाले हैं द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं ये भी पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, व्यक्ति देश शहर बाजार के नाम के पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर।
और दोस्तों अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें, न गिनने वाली वस्तु, खाद्य पदार्थ, धातुएं, समूहवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल थिंग्स, फूड, मेटल, कलेक्टिव नाउन के पहले भी दोस्तों हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें खेल के नाम, विषयों के नाम, दिनों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं किया करते हैं। क्लियर। और दोस्तों अगर बात करें गॉड के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, गॉड के पहले द नहीं लगता है। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करें ऑन द अर्थ, द माउंट एवरेस्ट, इन सभी के लिए भी दोस्तों हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। अब दोस्तों यदि आप सभी को ये आर्टिकल में यूज ऑफ एन, ए, एन और द का प्रयोग यदि आप सभी को समझ में आया हो, तो आप सभी को हम ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। आप लोग इन सभी की नोट करके प्रैक्टिस भी करें और कमेंट में बताएं दोस्तों इसमें ये आप सभी को क्लास कैसी लगी है, कमेंट करें। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंडों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों इस क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर देखें तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया तरह से आप सभी को ये क्लास गारंटी से समझ में आ जाएगी। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं दोस्तों, तो उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।